नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सर, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं गलवान में एग्जैक्टली क्या हुआ था? देखिए, गलवान का जो इशू था, वहाँ पे क्या है कि मैंने जैसे बताया कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, हम्म, अलग-अलग आपको जाना होता है। तो ये जो है दिस इज़ अराउंड 5th ऑफ मार्च के आसपास की बात है कि उस समय क्या हुआ 5th मार्च 2000 उन बी 20 या 2020 की बात है। 5th मार्च एंड वहाँ पे जैसे नॉर्मल पेट्रोल होती है, समर टाइम आ गया था। समर टाइम में पेट्रोल ज़्यादा हो जाती है बिकॉज़ विंटर्स में क्या होता है कि सब ज़ीरो टेम्परेचर की वजह से आप उन इलाकों में नहीं जा सकते क्योंकि हेवी स्नोफॉल हो जाता है, ग्लेशियर्स हो जाते हैं। तो मई के अंदर 5th मई की बात है, 5th और 6th मई की बात है, उसमें पेट्रोलिंग हो रही थी फिंगर एरियाज़ में। पेट्रोलिंग जो हो रही थी, हमारी पेट्रोल गई थी फिंगर 4 के बाद। वहाँ पे चाइनीज़ पेट्रोल आई, उन्होंने रोका और रोकने के बाद वहाँ पे थोड़ी-सी झड़प हुई। तो ये तो एक इवेंट हो गया। गलवान के इलाके में क्या हुआ था, वहाँ पे हम लोग जाते थे, एक पेट्रोल पॉइंट 14 था। हम उसको ट्रैवल कर उसको लिए जाते थे वहाँ पे और उसको जाने के लिए हमें जो जगह रास्ता था, वो हम नदी के बीच से जाते थे। ओके। गलवान रिवर जो है एंड उस समय जब आप सोचिए कि जिस समय ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उस समय नदी का जो पानी होता है, वो आपका पैर गला देता है। इतना चिल्ड पानी होता है। सो उस समय एक छोटा-सा ट्रैक बनाया जा रहा था कि ताकि हमारे ट्रूप्स उस जगह पे जाएँ, पेट्रोल करें, वापस आएँ। तो ये एक्टिविटी चल रही थी। तो उसमें जब वहाँ पे हुआ और फिर यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप ये मत करिए। हमने कहा भाई हम अपने इलाके में जा रहे हैं, पेट्रोल करेंगे और दैट्स इट। बस उसी को लेके बाकी फिर फ्लेयर अप स्टार्ट होता गया। फिर हॉट स्प्रिंग, घोघरा, ये अलग-अलग इलाके हैं जो वहाँ पे फिर उन्होंने उनकी हमारे पेट्रोल जाती तो वहाँ रोक देते थे। उन्होंने आके ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये सब चलता रहा फॉर नेक्स्ट 1 मंथ टिल टिल फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून में फिर कोर कमांडर लेवल टॉक हुई। उन्होंने बोला कि भाई इसको डी एस्केलेट करा जाए। इट्स नॉट करेक्ट। फेस ऑफ हो रखे थे प्रोलॉन्ग, फेस ऑफ को डी एस्केलेट किया जाए। कुछ एक जगह से उन्होंने एग्री कर गए पर मेजर जगह दैट इज फिंगर एरिया एंड गलवान से दे डिडंट एग्री एंड दे सेड ओके वी विल रिमूव फ्रॉम गलवान। 15 जून के आसपास this particular officer along with this patrol was asked to go and check if they have vacated Galwan area. So he went to patrol 14 and he saw that they had not vacated. So he told them to vacate. And in that, probably there must have been some argument, something. And the event happened and we lost 20 men. And they lost about 40 people. There was this राइट। fight over there. And so there was a big... And thereafter, it continued. फिर वो चलता रहा काफ़ी समय तक। फिर मतलब उसके बाद तो बहुत चीज़ें निकल गई। फिर मोटे तौर पे अगर मैं देखूँ, अगर ब्रॉडली, दिस वाज़ द बेसिक रीज़न फॉर द थिंग्स टू स्टार्ट। सो इट्स अगेन डिफरेंस इन परसेप्शन एंड डिफरेंट इन अंडरस्टैंडिंग। बट दिस वाज 1962 के बाद में, आई थिंक 5-6 डेकेड्स के बाद में इतने बड़े लेवल पे कुछ हुआ था। नहीं, ओके, इसके पहले भी हुआ है। यस, ओके, 1967 द वाटरशेड मोमेंट। यस, Nathula and Chola, या we lost 80 men. राइट, They lost almost 340 men. उनका 340 लोग हुए थे। राइट। फिर 1975 में तुलुंगला में हुआ था। We lost 4 men. ओके, 4 soldiers we lost. फिर सुमद्रोंगचू में हुआ था, 1986 में हुआ था। अगर मैं आपको सदा 1986 हो गया। फिर नेक्स्ट जो हुआ था वो हुआ था 2013 में, ओ 2013 देपसांग के अंदर हुआ था। देपसांग वाली। यस। 2014 में चूमर में हुआ था। 2017 में ढोकलम में हुआ था। 2020 में गलवान में हुआ है। तो आप देखिए, ये हर कुछ कुछ सालों में, ये राइट। चलता है। इट इज हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशंस। दिस इज वेयर योर आई विल से मिलिट्री माइंड कम्स इनटू प्ले। राइट। बट सर, ये प्लीज एक्सप्लेन करिएगा बिकॉज जिस तरह से इंडिया और चाइना की आर्मीज बॉर्डर पे लड़ती है, इट इज यूनिक इन अ मैनर क्योंकि वो मेडिवल नहीं, तरीकों इट से इज नॉट लड़ती है। मेडिवल बिकॉज इन द एग्रीमेंट्स अगेन नो यूज ऑफ फायर आर्म्स। सो इसलिए हम वो जो बार्ब्ड वायर्स लगा जो भी के आप कह लीजिए, पर आप देखिए, मैं एक बोलूँगा, ये जो एग्रीमेंट्स है और ये जो फोरम्स है, दिस हैज एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट in reducing the... otherwise this could have resulted in इन अ प्रॉपर हॉट वॉर। proper hot war firing between the two forces. ठीक है, so it could have happened, and if that would have happened... बट आज जो लोग कहते हैं कि चाइना इतना अंदर घुस गया है, हमारा जो लैंड ऑक्यूपाई करके रखा है, देयर इज मतलब इज इट इवन ट्रू?
नो देयर इज नथिंग, आई वोंट से कि लैंड ऑक्यूपाई करके रखा है. देयर आर बफर जोन्स, लाइक एक अभी आप देखिए वहां पे एक पेट्रोलिंग पॉइंट है, वहां पे एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसको अब दोनों देश ने अभी तक रेटिफाइड ही नहीं किया है. ठीक है, और देयर इज वन इंटरनेशनल बॉर्डर. आप समझ गए ना, 3 लाइन होगी. और चौथी लाइन जो एक तो ये तो 3 हमारी लाइन की तरफ से होगी. अब उनकी तरफ से आ जाए, उनके हिसाब से नवंबर 59 की एक लाइन है. ठीक है, उनके लिए भी एक पेट्रोलिंग पॉइंट्स भी उन्होंने भी नियुक्त कर रखे हैं. सो यू सी देयर इज एम्बिग्विटी, एंड विद इन दैट एम्बिग्विटी द ट्रूप्स हैव टू ऑपरेट. They have to operate. So if you say कि the territory has been taken, no territory has been taken. If you say कि we have taken their territory, no. If I say they have taken, no, because there is so much of ambiguity in that area. भाई टेरिटरी लेने का कब बोलेंगे? जब मैं आके वहां बैठ जाऊं, मैं वहां पे पोस्ट बना लूं और आपको घुसने ना दूं वहां पे, तब बोलेंगे टेरिटरी लेना है. उसको बोलेंगे टेरिटरी लेना. राइट. लेकिन जब वहां पे जगह खाली है, आप पेट्रोल कर रहे हैं, जब आप जाते हैं तो वो आपको रोक देता है, वो आता है तो आप रोक देते हैं उसको. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ बफर जोन विच इज बीइंग मैनेज्ड in a very different way. And now in 2024 the agreement which was made, it was basically to tell them how patrolling is to be done. एक नया एग्रीमेंट आया, उसके तहत अभी फिर से कर रहे हैं वैसे. तो ये जो सिचुएशन है, इसको समय के साथ साथ देयर इज नथिंग कि टेरिटरी लॉस और समथिंग लाइक. टेरिटरी लॉस 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है अगर मैं एक्चुअल में देखा जाए. भाई आपका देश का जो नक्शा है, जो नॉर्थ के अंदर का जो नक्शा जो है, उसमें तो आज भी उनकी रोड जारी है, आज भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो इफ दैट इज व्हाट द टेरिटरी लॉस इज, you don't have a control over that area. So therefore saying that we have lost territory or he has gained territory, I think so it is not correct. I don't think it is correct. So जो हमने बात की अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑल्सो, जब 2019 में हमने एब्रोगेट किया इस आर्टिकल को, उसके बाद में हमने ये भी डिसीजन लिया कि लद्दाख को हम यूनियन टेरिटरी घोषित करेंगे, विच इन मेनी वेज प्रोबेबली पिस्ड ऑफ चाइना, जिसकी वजह से हमने फिर शायद गलवान जो इंसिडेंट हुआ था 2020 में वो देखा. डू यू थिंक ये कोरिलेशन था और उसी का रिटेलिएशन था? No, इसका कोई रिलेशन नहीं है. ओके, दिस इज टोटली टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, इट इज टू डिफरेंट थिंग्स. भाई देखिए, आपने इसको यूनियन टेरिटरी बनाया है किस पर्पस से? इट इज बेसिकली मैनेजिंग ऑफ दैट स्टेट, गवर्नेंस के तौर पे. भाई पहले तो एक स्टेट था जम्मू कश्मीर. जम्मू के अंदर एक अलग किस्म के लोग थे, कश्मीर में अलग किस्म के लोग थे, बुद्धिस्ट. यहाँ पे से देयर आर 3 डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल. सो ही सेड ओके, लेट मी फॉर बेटर गवर्नेंस लेट मी मेक दिस वन एज अ यूनियन टेरिटरी एंड दिस मे बी अनदर यूनियन टेरिटरी. ठीक. सो वो उस तरीके से इट इज प्योरली फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग टू डू विद चाइना. हाउ इज चाइना अफेक्टेड? अगर वो स्टेट हो जाए और कल वो बना दें उसको ड्यूटी, वो क्या ग्राउंड पे कुछ चीज फर्क होती है? नॉट रियली, कुछ नहीं होता है. भाई यूनियन टेरिटरी बना दी, तब भी आज भी वहाँ पे लद्दाख काउंसिल है, कारगिल काउंसिल है, काउंसिल काम करती है और उसके मेंबर्स हैं. वो पहले भी कर रहे थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं. सो दिस गलवान इज अ टोटली डिफरेंट set of action. It has got nothing to do with it. It's a totally different set of events which have happened in the country. Right.